तो क्या सिस्टम चेंज करने का टाइम आ गया? 100% करना है ना, या सिस्टम चेंज करो या इनको ट्रेन करो। इन लोग खुद इन लोग खुद समझना पड़ा सर, इनको चेंज कैसे कर सकते हैं? आप और मैं कर सकते हैं क्या? नहीं, एक बात बताइए शेरा साहब, देखिए सब लोग सब कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। मौलाना उस चीज़ को समझते हैं, पॉलिटिशियन जो मुस्लिम वोटों से जीतते हैं वो भी इस चीज़ों को समझते हैं, सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। और इतनी जायदाद हमारी पड़ी है जिस पे हम यूनिवर्सिटी कॉलेज सब कुछ बना सकते हैं, वो सब होते हुए हम सोते हैं और अपने घरों को बनाते रहते हैं। तो ये जो इसको कहेंगे कि दोहरी नीति, दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ, ये कब तक चलेगा? कोई पॉलिटिकल लीडर बोल रहे थे आपके चैनल में कि इनको जन्नत की परवाह नहीं है, इनको दुनिया की चेयर की परवाह है। ये लोग समझते हैं कि मरते नहीं, जो इस्लाम का एक फाउंडेशन है कि आखिरत, उसमें मानना पड़ता फरहान साहब ये सब चेंज होने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? फकीर मतलब ऐसे लोग समझ सकते वो नहीं, उनके कपड़े की सादगी क्या थी, उन्होंने कैसे थे, हमने क्या सीखा। आज के लीडर को आप कंपेयर कीजिए, आज तो यहाँ गांधी भी खड़ा तो जीतता नहीं, पैगंबर भी हमारे नहीं, कोई भी पैगंबर या ऋषि आया तो भी जीतता नहीं, पैसे नहीं दिया तो वो हालत करके रखे हैं। नहीं, लीडर तो खैर आम आदमी का फोन भी नहीं उठाते हैं। तो ये लीडर का तो छोड़िए। सबसे दर्दनाक बात है कि मैं गिव अप कर दिया हूँ। इन लोगों को जब ये उड़पी हिजाब का कंट्रोवर्सी हुई तो रीच आउट होना था मुस्लिम्स के मौलवीज को भी, जो बोल सकते हैं। देखिए मौलवीज का ये है फरहान साहब, मौलवीज का रोल इसमें ये रहा है कि वो अल्टीमेटली रिलीजियस लीडर हैं तो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनका राइट है वो अपना ओपिनियन वॉइस कर सकते हैं। वेदर वी अग्री और डिसअग्री दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। दे कैन टॉक अबाउट हिजाब, ठीक है नहीं, बट फोर्स नहीं यूज कर सकते। ना मौलवी कर सकता है ना एक मिनिस्टर कर सकता है किसी तो से। ये बताइए कि आपने जब मौलवी का नाम लिया था, मैं ये बोलता हूँ कि इन सारी चीज़ों में एक मौलाना का और एक मुफ्ती का क्या रोल है, क्या समझते हैं? देखिए मौलाना मुफ्ती रिलीजियस एक्सपर्ट्स हैं, रिलीजन उनका डोमेन है जी। जब कोई भी ऐसा क्राइसिस आता है तो आप उनसे जाके सलाह मशवरा कर सकते हैं, वो वही बोलेंगे। टू द क्रेडिट उनके तारीफ में मैं ये बोल रहा हूँ कि वो कुरान में है, वो बोले कौन सा मौलिक बंदूक रख के, कई 80% मुस्लिम लोग हिजाब नहीं पहनते, ये हकीकत है। कौन सा तो मौलिक बंदूक रख के पहनना बोले क्या, अपना ओपिनियन वो जाहिर करते हैं, विच इज फाइन, पहनो या ना पहनो। मगर ये गवर्नमेंट बंदूक रख के बोल रहे तुम हिजाब उतारना बोल के। नहीं, मैं मौलाना के रोल पे आता हूँ कि आपने कहा कि रिलीजियस प्रैक्टिस है और जो इस्लाम में चीज़ है उसको सिखाते हैं, यही आप कहना चाहते हैं? जी, बोलते हैं जो कुरान क्या है, मैसेज है, वो मैसेज को वो बोलते हैं कि भाई ये खुदा का मैसेज है। दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ उलमास, राइट? One of the responsibilities. Other, see, Maulanas are citizens of this country. They have other responsibilities also. Civic responsibility. जैसे आप जैसे सिटीजन की बात कर दें तो उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी आ जाएगा और हमको भी आ जाएगा, सबको भी आएगा, हर सिटीजन को आएगा। तो मैं कहा कि जिस रोल के लिए आपने उनको बैठाया है उस रोल में उनको परफेक्टली उनको उस चीज पे डिलीवर करना है, ठीक है, जो कि अभी उम्मत को बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं आपने जो सीखा है और हमने सीखा है उन्हीं लोगों के जरिए सीखा है और जिसको हम लेके आगे चलते हैं। तो बात है उनका एक अलग रोल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जब एनआरसी का मामला आया तो आपने उनको सामने कर दिया, हिजाब का मामला आया तो वो कुरान और हदीस की नज़र में क्या एसेंशियल है वो लोग बात कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि आप ही पिटीशन बनाओ, आप जाके कमिश्नर को दो, आप जाके होम मिनिस्टर को दो, ये रोल क्या उनका है? फरहान साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये रोल उनका भी है, हमारा भी है। एंड ऑफ द डे वो सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, उनका जब एक गवर्नमेंट बोल रहे हिजाब नहीं पहनना, तो आप अब जब भी बोल रहे थे कि वो उम्मा को ट्रेन करते हैं, कुरान में क्या है, तो उनकी जिम्मेदारी है एज एक्सपर्ट्स इन द रिलीजन के पॉइंट आउट करने के ये एसेंशियल प्रैक्टिस है, ठीक है। तो they have to create noise. जो पॉलिटिकल बंदे मुस्लिम वोट से जीतते हैं फिर उनका क्या है? देखिए जो ये बात सिर्फ मुस्लिम वोट से, कहाँ सिर्फ कोई भी लीडर सिर्फ मुस्लिम वोट से जीतता है, यही तो प्रॉब्लम है। ज्यादातर जो माइनॉरिटीज के एरिया में रहते हैं जहाँ 50% 40% मुस्लिम के वोट है तो वहां तो मुस्लिम वोट से जीतते हैं। फरहान साहब देखिए, आपको मैं कॉन्ट्रडिक्ट करके बोलता हूँ, कई मुस्लिम लीडर्स के बारे में शिकायत थी कि हिजाब की कंट्रोवर्सी के बहुत दिन के बाद उनकी आवाज उठी। क्यों? इसलिए कि उनका डिपेंडेंस मुस्लिम के वोट के अलावा हिंदू वोट्स पे भी है।
वो लोग हिजाब के फेवर में बोल के दे डिड नॉट वांट टू लूज दो, कि ये मम क्यों है, इसी से डर रहे हैं ना कि हिंदूज विल नॉट वोट फॉर देम। तो इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं कि जहां नहीं। मुस्लिम के वोट हैं, अगर मुस्लिम बात फरहान साहब, वोट दे रहे हैं तो उनको ये सोच के देना चाहिए कौन सा लीडर हमको हेल्प करेगा। अनफॉर्चुनेटली डेफिनेटली देखिए, अपने लेजिटिमेट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लीडर को वोट करना चाहिए। देखिए, एंड ऑफ द डे एमपी और एमएलए, ये डेफिनेशन थियोरेटिकल है, आइडियलिस्टिक है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, मजहब को नहीं। चाहे कितना भी बड़ा लीडर हो, कितनी भी बड़ी उसकी दाढ़ी हो या उसकी शेरवानी हो, इवन असद साहब भी हो, अल्टीमेटली ही स्पीक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियम। ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह के यू कैन नॉट से यू आर ए मुस्लिम लीडर, यू हैव टू बी द लीडर ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी। विद इन दैट अगर मुस्लिम्स के भी राइट्स वायलेट है तो ही शुड रिप्रेजेंट देम, पिटिशन द गवर्नमेंट, और हिंदूज के है तो वो भी, ओनली देन द थिंग्स विल चेंज। ठीक है शरिया से आपने कहा कि मौलाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एज ए सिटीजन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम लोग अब जैसे स्ट्रीम चैनल्स में आके अपने ओपिनियन हम लोग एयर करते हैं, बोल्डली एयर करते हैं, और लोगों को सुनना चाहिए। अगर हमारे से कुछ गलती है तो हम ना करेक्ट करो, वी आर ऑल्सो ओपन। हमें भी एंड ऑफ द डे इस्लाम, ये मेरा अफसोस, मेरा खासकर ये अफसोस है कि जो बैंक्रप्सी है लीडरशिप में, मैं बोला ना, या चेंज करो या ट्रेन करो, ऐसी लीडरशिप को लेके हम तो अगर आप इंटीग्रेट नहीं हो सकते। नहीं, अगर आप इतना ही समझते हैं तो आप क्यों नहीं लीडरशिप में आते? मैं तो कब से मैं एक इलेक्शन भी लड़ा, अब तो मैं मुझे आप पूछ रहे थे, मैं तो संन्यास लेके जंगल में रहता हूँ, मैं गिव अप कर दिया हूँ। तो इसका मतलब मुझे बिठा दिया तो मैं फरहान साहब, नहीं, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम देख के हम संन्यास बन जाए। आपको रिजेक्ट कर रहे हैं लोग, आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपके जैसा रहना चाहते हैं, लेकिन फिर जाके वोट ऐसे लोगों को देते हैं जो कानून नहीं जानते, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते, वो क्या कुरान भी नहीं जानते। अब तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई वॉज यू नो दैट आई वॉज अ लीडर ऑफ ए नेशनल पार्टी 2 टाइम। मैं आपके सामने मैं मुस्लिम्स को बी फॉर्म दिया हूँ। देखिए फरहान साहब, अर्नब गोस्वामी एक बार मुझे बोला कि अगर आप दूसरी कम्युनिटी में रहते तो आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पता नहीं कितने बार बनाते हैं, वो उसका बड़प्पन है या छोड़िए, वॉट एवर इट इज। मैं तो आई एम देयर, आइए आप मुझे बोले कि खान साहब अगर नहीं खड़ा तब वजह मुझे बुज़दिल बोलिए। तो संन्यास मत लीजिए, आके सामने खड़ा होइए। जिताना नहीं जिताना वो पब्लिक के हाथ में। अगर पब्लिक ये भी नहीं समझती है कि भाई अगर एक एग्जांपल पूछता हूँ कि आज के दौर में आप एम्बेसडर कार को लेकर रोड पे चलाएंगे तो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। क्या उसको आप BMW उसको मॉडिफाई करके BMW बना सकते? नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, मतलब क्या है? फिर आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अरे आप अगर ये इंट्यूशन दे रहे हैं कि अच्छे अच्छे यंग लीडर्स हैं, मेरा छोड़िए, मेरे से अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो BMW मर्सिडीज ऑफ हैं, वो हमारी कम्युनिटी। फरहान साहब, मैं लीडर को ब्लेम नहीं करता, लीडर इज एज गुड एज योर इलेक्टोरेट इज। इलेक्टोरेट चूज करके अच्छे लीडर को वोट करना चाहिए। मैं अगर बेंगलुरु में अवेलेबल हूं तो आप बोलिए आके, खान साहब आप इलेक्शंस में खड़िए, जिताता हूं, नहीं खड़ा तो तब बोलिए आप मुझे। देखिए खान साहब, आप लोगों के जैसे लोगों को आना चाहिए। अगर आप लोग भागेंगे तो काम नहीं बनेगा। मेरी जान कुर्बान करता हूं। और दूसरी बात, कल एक बहुत बड़े स्कॉलर नहीं है, बहुत बड़े कॉर्पोरेट में काम करने वाले हैं, उनकी अपने संस्थाएं, उनसे 1.5 घंटा बात हुई। ऐसे लोग भी ये पुराने इन्वेस्टर सिस्टम में बैठे हुए हैं, तो दे हैव टू कम आउट दिस ओल्ड मॉडल। ठीक है, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग कि ऑल द न्यू मॉडल आल्सो दे आर राइडिंग ऑन द ओल्ड मॉडल। आप जो इतनी गहराई की बात कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें एक चीज सीखना। आप कह रहे क्या है एसेंशियली कि जो स्टेटस कोइस्ट है, जो ऊपर बैठ गए हैं, वक्त को लूट लिए, IMA को लूट लिए, अमानत बैंक, अलमीन कॉलेज का भी कुछ सुन रहे हैं हम लोग, ये जो स्टेटस को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर पे यही करे। सो कुरैशी के जो इलिटिज्म था, करप्शन था, उसको चैलेंज कर। हम लोग को सीखना है नबी से, तो वो गट्स, वो स्पाइन, वो करेज, सबसे बड़ा लेसन नबी से हम लोग वो सीखना है कि ऐसे गंदे स्टेटस को इसको चैलेंज करना। दैट इज दैट। हम जैसे लोग बहुत हैं। मैं पर्सनली कहते हैं लीडर्स को जानता हूं हु आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग द गुड्स। कम्युनिटी उनको सपोर्ट करना चाहिए ना। तो शरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आखिर में यही बोलूँगा, ये एक चीज़ थी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि चीज़ों को, वक्त को समझिए और समझ के आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए। वो वक्त आ गया है जब आप सोच के आगे, आपको इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे कुछ नया होने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।